आपने ही मुसलमानों के सामने खुदा की कसम खाकर कांग्रेस हुकूमत का ताखुब करके कांग्रेस को बर्बाद और खत्म करने का इरादा किया। इसी हुकूमत का और इन्हीं लीडर्स का आपने खुद मुसलमानों के सामने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। तो आज आप किस बुनियाद पर इन्हीं लीडर से और यही कांग्रेस से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कर रहे हैं? सीएम रेवंत रेड्डी को चेपिद्दी का शोरबा आरएसएस का टिल्लू बोले थे। अब चेपिद्दी और आरएसएस वालों से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा कर सकते हैं आप? आपकी जमात ने सिर्फ मुसलमानों से मुकाबला किया और सिर्फ मुसलमानों को हराकर इनके और उनके बीच में खड़े हो गए। आपकी जमात मुसलमानों को सियासत में आने से और मुसलमानों को नुमाइंदगी करने से रोकने वाली साबित हुई। बीजेपी के 4 से 40 कॉरपोरेटर्स बनाकर जीएचएमसी में मजबूत कर दिया। एक एमएलए से बीजेपी के 8 एमएलए बनाकर असेंबली में बिठा दिया। आपकी सियासी पॉलिसी तो यही बता रही है कि आपके होते हुए कोई मुसलमान सियासत में नहीं आएगा। आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे व साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हकीकत यह है कि इन्होंने 6 मुसलमानों को और उन्होंने 3 मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन आपकी जमात ने सिर्फ मुसलमानों से मुकाबला किया और सिर्फ मुसलमानों को हराकर इनके और उनके बीच में खड़े हो गए। आपकी जमात मुसलमानों को सियासत में आने से और मुसलमानों को नुमाइंदगी करने से रोकने वाली साबित हुई। मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों से मुकाबला और मुसलमानों को हराकर मुसलमानों से जीत। 60 साल से मुसलमानों के साथ यही सियासत देखी गई। इनको और उनको तो मुसलमानों ने जिता दिया, लेकिन आपकी सियासी पॉलिसी ने इधर बीजेपी को मजबूत कर दिया। बीजेपी के 4 से 40 कॉरपोरेटर्स बनाकर जीएचएमसी में मजबूत कर दिया। एक एमएलए से बीजेपी के 8 एमएलए बनाकर असेंबली में बिठा दिया। आपकी सियासी पॉलिसी तो यही बता रही है कि आपके होते हुए कोई मुसलमान सियासत में नहीं आएगा, और दूसरी तरफ बीजेपी को आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन में लाकर मजबूत किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। सवाल यह है कि नए शहर में इंटरनेशनल पैमाने पर जब इतनी शानदार तरक्की हो गई, तो आप हर हुकूमत से फ्रेंडली होने के बावजूद 60 साल में आपने पुराने शहर को डेवलप क्यों नहीं किया? हम उम्मीद करते हैं कि आईटी टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो आईटी टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरस से चार मीनार पेरिस्टनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। आईटी टावर्स, मूसा रिवर प्रोजेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, गार्बेज सिस्टम, चार मीनार प्रोजेक्ट, माइनॉरिटी इश्यूज, मदरसा बोर्ड, आइमा और मौजनों को दूसरी रियासतों के बराबर मदद, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज, हुसैन शाह वली वक्फ अराजी की 1600 एकड़ मुसलमानों की जमीन, आलेर इनकाउंटर, पुराने शहर में रोड वाइडनिंग, 2 BHK फ्लैट्स, पार्किंग लॉट्स, 12% रिजर्वेशन, मसाजिद, खबरस्तानों और आशुर खानों का तहफ्फुज। ये सब हुकूमतों से फ्रेंडली होने के बावजूद आज तक आपसे क्यों नहीं हुआ? और अब आप किस बुनियाद पर उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, मुतालबा करते हैं, जबकि आपने ही मुसलमानों के सामने
खुदा की कसम खाकर कांग्रेस हुकूमत का ताखुब करके कांग्रेस को बर्बाद और खत्म करने का इरादा किया। इसी हुकूमत का और इन्हीं लीडर्स का आपने खुद मुसलमानों के सामने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। तो आज आप किस बुनियाद पर इन्हीं लीडर से और यही कांग्रेस से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कर रहे हैं? कांग्रेस को और उनके लीडर्स को आपने और असदुद्दीन अवैसी साहब ने जूते की नोक पे रखता हूं कहा था, तो जूते की नोक पर रखे गए लोगों से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा? कांग्रेस के दरवाजे पे थूकता हूं कहा गया था, तो अब जिस पर थूके उन्हीं से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा? कांग्रेस का ताखुब करूंगा, कांग्रेस को मिटा दूंगा, कांग्रेस का जनाजा बड़ी धूम से उठाऊंगा कहे थे आप। अब जनाजे से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा? कांग्रेस और उनके लीडर्स को आपने आरएसएस का कहा था। सीएम रेवंत रेड्डी को चेपिद्दी का शोरबा आरएसएस का टिल्लू बोले थे। अब चेपिद्दी और आरएसएस वालों से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा कर सकते हैं आप? कांग्रेस फैमिली के लीडर्स को आपने मुसलमानों के सामने जलील किया था। कांग्रेस फैमिली के लेडीज को आपने अपने तकारीर के जरिए से मुसलमानों के सामने जलील किया था। इटली की गुड़िया, नाच मेरी बुलबुल बोले थे आप, और आज उन्हीं से मुसलमानों के नाम पे उम्मीद, तवक्को और मुतालबे का नाच कैसा? इंदिरा गांधी हमारे पास आई थी, वैसे ही सभी कांग्रेसियों को दारुस्सलाम की धूल चाटने पर मजबूर कर दूंगा कहे थे आप। अब आज आपके दर की धूल चाटने वालों से उम्मीद, तवक्को और मुतालबा कैसा? तकारीर के जरिए मुसलमानों के सामने आपने ही कांग्रेस को बाबरी मस्जिद के खातिल, दरिंदगाने इंसानियत के खातिल, बेईमानों की जमात, झूठों की जमात, खातिलों की जमात, जानियों, अय्याशियों और शराबियों की जमात कहा था, और आज आप इन्हीं से उम्मीद, तवक्को और मुतालबे पर कैसा आ सकते हैं? और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े, तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। मुसलमानों से किस किस्म की सियासी पॉलिसी है ये आपकी? 60 साल से जिससे भी फ्रेंडली थे आप, उनसे मुसलमानों की तरक्की और ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट नहीं करवाए, और आज आप आरएसएस वालों से, खातिलों से, बेईमानों से, झूठों से, जानियों से, अय्याशों से, शराबियों से मुसलमानों की तरक्की और ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट का मुतालबा कर रही। अपने तकारीर के जरिए मुसलमानों को कांग्रेस और उनके लीडर्स के ताल्लुक से जो बताए थे आप, वो हकीकत है या फिर आज जो असेंबली में ठहर कर बता रहे हैं आप, वो सही है? आपकी किस बात को सही माना जाए? मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों के साथ ये सियासी खेल कैसा खेला जा रहा है? हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीस को आप 25,000 दे रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दे। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज़ करेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज़ करेगी। मैं एक मुसलमान होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस और रेवंत रेड्डी आरएसएस के हैं और कांग्रेस के लीडर्स दरिंदगाने इंसानियत के खातिल, बेईमान, झूठे, जानी, अय्याश और शराबी है, तो क्या आप ऐसे लोगों से उम्मीद और तवक्को जताने वालों में से है? जिसे आपने बाबरी मस्जिद का खातिल कहा था, उनसे ही आज आप मसाजिद के तहफ्फुज़ की बात करते हैं। बताइए आप मुसलमानों को कि ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट, मुसलमानों की तरक्की, मसाजिद की हिफाजत आपके हिसाब से अब क्या आरएसएस वाले करेंगे? दरिंदगाने इंसानियत के खातिल, बेईमान, झूठे, जानी, अय्याश और शराबी लोग करेंगे? बराए मेहरबानी मुसलमानों को आप कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने जैसा कहा था कि आपके पैर की जूती है बाबरी मस्जिद के खातिलों, आरएसएस वालों और दरिंदगाने इंसानियत, खातिलों, अय्याशों, शराबियों की जमात से इमाम और मौजन हजरात के लिए मदद
और मसाजिद का तहफ्फुज़ और फिर मुसलमानों की तरक्की का मुतालेबा, यह सब शरीयतन जायज है या नहीं?